subscribe and share. हेलो एवरीवन, आज हमारी कहानी का विषय है गणेश जी। बच्चों के प्यारे और हम सबके दुलारे गणेश जी। जब भी कोई त्योहार होता है या फिर कोई विशेष शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो इसीलिए मैंने आज का विषय चुना है गणेश जी। लेकिन हमने ये देखा कि गणेश जी के सिर पर एक हाथी का सिर क्यों लगा है। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक दादी के पिटारे से एक ऐसी ही मजेदार कहानी जिसमें ये बताया गया है कि आखिर गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है और बच्चे उन्हें प्यार से हाथी भगवान क्यों कहते हैं। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए माता पार्वती ने चंदन के पेस्ट से अवतार दिया और गणेश जी प्रकट हो गए। माता ने पुत्र के अवतार लेते ही गणेश जी को आदेश दिया कि उसकी अनुमति के बगैर किसी को भी घर में प्रवेश न देना। इसी बीच जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा हुआ है। जब वे अंदर जाने लगे तो बालक ने रोक लिया और उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। यह देखकर शिवजी को क्रोध आ गया और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को भी हरा दिया। यह देख भगवान भी अचरज में पड़ गए और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच वहां माता पार्वती स्नान के बाद वापस लौटती हैं, तो यह नजारा देख बेहद दुखी हो जाती हैं। वे जोर जोर से रोने लग जाती हैं। यह देख शिवजी भी हैरान हो जाते हैं। तब वे उन्हें बेटे के अवतार लेने की कथा बताती हैं। शिवजी भी परेशान हो जाते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि यह बालक तो उन्हीं का पुत्र था। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। भोलेनाथ माता पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं मानती और गणेश का नाम लेते लेते रोती रहती हैं। अंततः माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कह दिया। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूं, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही वे जीवित हो सकते हैं। तो पार्वती रोते रोते कह देती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे हर हाल में मेरा पुत्र जीवित चाहिए। ये सुनते ही शिवजी नंदी को आदेश देते हैं कि जाओ और इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर देखे काट कर ले आओ। शिवजी का आदेश पाते ही नंदी चले गए और उन्हें जंगल में एक हाथी का बच्चा दिखा जो अपनी मां की पीठ के पीछे सो रहा था। नंदी ने हाथी के बच्चे का सिर काट लिया और ले आए। वह सिर गणेश जी को जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी को जीवन दान मिल गया। शिवजी ने
इसलिए गणेश का नाम गणपति रखा। इसी प्रकार सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी नया कार्य किया जाएगा, यानी कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा, तो पहले श्री गणेश को जरूर याद किया जाएगा।